हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक टॉपिक है, वो है सब्जी फूल गोभी। ये कॉलीफ्लावर डिमांड में नहीं था, मुझे किसी ने बोला नहीं, बट मैं ये टॉपिक इसलिए अभी डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस एक दिन पहले का है कि ये मार्केट में बहुत ही चीप रेट पे मिल रहा है। कल मैंने ये 10 रुपीज़ का 1.5 kg खरीदा। मैं दिल्ली में हूँ और जब मैंने ये फेसबुक पे डाला तो कई लोगों का रिस्पॉन्स आया कि कई जगह पर ये 10 रुपीज़ का 4 kg भी मिल रहा है। तो अगर इतनी चीप चीज़ मिल रही है और ये फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स है और आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है इस सीज़न में, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वेट लॉस तो करें, इंच लॉस तो करें, लेकिन काफ़ी सारी बीमारियों से बचें। और बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट इनके अंदर होती है जो मैं डे टू डे लाइफ में अपने कमेंट बॉक्स में या अपने पेशेंट से सुनती हूँ कि वो सफ़र कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ। तो आज मैं बात करूंगी इसके बेनिफिट्स के बारे में और इससे कैसे स्लिम होते हैं उसके बारे में, और जिनको स्लिम नहीं भी होना है वो इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कैसे बॉडी पेन जाएगा, कैसे आप अपने बॉडी में ब्लड बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ रेसिपी भी शेयर करूंगी ताकि आप इस चीज़ को आप रात में भी ले पाएँ, किस टाइम ले पाएँ और इससे कैसे वेट लॉस करें। तो मैं कुछ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर, बट पहले मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं इससे। सबसे बड़ी बात, फूल गोभी के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत होता है, आयरन बहुत होता है, जबकि ये वाइट है तो ऐसा फील होता है कि इसके अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती होगी। बेसिकली फूल गोभी के अंदर विटामिन सी और कॉपर होता है। ये दोनों ही चीज़ आपके आयरन और आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कॉपर का काम ही होता है कि अगर वो आपके बॉडी में है तो आप दूसरी कोई भी चीज़ें खाएंगे तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एब्जॉर्बेंट पावर को वो बढ़ा देता है। और विटामिन सी का काम है कि वो एक तरह से एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, एंटीबायोटिक ऐसा वर्क करता है आपके बॉडी में कि आप अगर वो है आपके बॉडी में तो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा, जो कि सर्दी के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब विंटर्स आ जाते हैं तो सुबह उठते मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। आप ये गौर करना, अगर रात को आपने फूल गोभी डिनर में खाई है तो सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी और आपको पता नहीं होगा एग्जैक्टली कि आपने तो सब्जी खाई है, तो आपको उस पर ध्यान भी नहीं जाता है जो ये रात भर में ये गोभी कर देता है आपके लिए। इसमें विटामिन बी फैमिली है, विटामिन B6 है, B3 है, B9 है, जो कि एक फीमेल बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन मानी जाती है। B6 किसी को भी ज़रूरत पड़ता है, मेल हो या फीमेल हो या बढ़ता बच्चा। B9 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिनको कंसीव करना है उनके बॉडी में हो ही B9, ताकि वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म में एक बच्चे को जन्म दे सके। वो आपके जेनिटल पे भी बहुत अच्छा काम करता है, मेल या फीमेल हो। तो ये बी ग्रुप से बहुत रिलेटेड है। विटामिन ए है, विटामिन ए ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन इतना ज़रूर है जिससे आपकी स्किन और आईज सही रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत डाइजेस्टिव चीज़ है, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन से, उसके लिए ये वरदान है। अगर आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन से तो आप इसको बिल्कुल कंज्यूम कीजिए, बिल्कुल खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन खाइए। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा फूल गोभी में ध्यान रखने की बात है, वो ये है कि इसकी सब्ज़ी आप बासी नहीं कर सकते। मतलब एक दिन पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इसका सब्जी पुराना होता है तो एक तरह की गैस डेवलप कर जाती है, जो समटाइम आपके एसिडिटी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को दूसरे फॉर्म में बासी करके खाते हैं या पुराना करके या फिर इसको मैच्योर करके खाते हैं, जो कहते हैं लोग खास करके इटालियंस कहते हैं या यूरोपियंस कहते हैं मैच्योर करना चीज़ों को, जो हम पिकलिंग्स बोलते हैं, तो उस फॉर्म में ये बहुत बहुत अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए। आप अगर बोलेंगे पिकल की रेसिपी तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, आप नहीं भी बोलेंगे तब भी शेयर करूंगी, बिकॉज मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पर मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत ही हेल्दी डिनर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसकी रेसिपी बता रही हूँ। और वो डिनर आप अगर 1 वीक करते हैं या फिर 4 और 5 डेज भी करते हैं तो आपकी इंच लॉस बहुत अच्छी हो सकती है। वो इनफैक्ट अगर डिनर की जगह आप ब्रेकफास्ट में भी लेंगे तो वो आपके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें
लिए मैंने यूज़ किया है 150 ग्राम फूल गोभी फ्रेश एंड लाइट ब्लांच बॉइल्ड, और 100 ग्राम सोयाबीन बरी, अगर ना हो तो टोफू ले ले, और वो भी ना हो तो ब्लैक चना ले सकते हैं। हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है यहाँ पर। सॉल्ट अगर आप बॉईल करने में भी यूज़ कर सकते हैं और सैलेड में डालने पर भी। ये है DIY मैगी पाउडर, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप स्लिमिंग पाउडर जो मैंने बताया वो भी ले सकते हो। ये है रेड बेल पेपर, ये मैं कलर ऐड कर रही हूँ इसीलिए मैंने डाला है। जो जो चीज़ अवेलेबल हो वो आप बिल्कुल डालिए। ग्रीन अनियन है, थोड़ा सा टमाटो चॉप्ड लिया है, स्किनलेस एंड सीडलेस। इसके अलावा मैंने लिया है येलो बेल पेपर, बहुत अच्छी चीज़ होती है, अवॉइड करने लायक नहीं है, आपको बिल्कुल खाना चाहिए। और मशरूम लिया है 3-4 मैंने स्लाइस करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ब्रीद अच्छा कर सके। मशरूम आपको सांस लेने में बहुत अच्छा बनाता है, तो बिल्कुल खाइए। और मशरूम पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कमिंग डेज में। कोरिएंडर लीफ लिया, ये फ्लेवर के लिए भी अच्छा है, साथ में आपके बॉडी को रिपेयर बहुत फटाफट करता है, तो रात के डिनर में कोरिएंडर होना चाहिए। और ये फुल रेसिपी है जो एक दिन में जो कुछ भी बॉडी को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मैंने बनाया है कि रात में सोने से पहले जो कुछ भी बॉडी रिपेयर के लिए ज़रूरत है वो आपको मिल जाए। यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो ये टाइट कॉलीफ्लावर है, बहुत इजीली मार्केट में मिल रहा है आज की डेट में। ये आप देख सकते हैं एकदम क्लीन, लेकिन इसके पीछे जो डंडी रखी है वो भी मैं नहीं फेंकूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी बेनिफिट्स मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये जानना किसी रेसिपी से ज़्यादा, क्योंकि सब समझदार हैं और सब बहुत दिन से खाना बना रहे हैं, तो कुछ स्पेशल नहीं बता दूंगी, लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आप अपने लाइफ में क्यों जोड़ें और किस किस प्रॉब्लम से बचें, और क्यों ये स्टेम खाना चाहिए और फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ मोस्टली लोग इस चीज़ को फेंक देते हैं, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए यही सब कूड़ा जो आप फेंक देते हैं बहुत काम आता है। समटाइम लोग हंसते हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। आपके लिए ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए इन सब चीज़ों को। गोभी, फूल गोभी जो है आपके लाइफ के चेंज करने के लिए, आपके लुक को चेंज करने के लिए, आपके हेयर्स को चेंज करने के लिए, प्लस बीमारियों से बचने के लिए, इनफैक्ट इनफर्टिलिटी से भी ये आपको कहीं हद तक बचा देता है, बहुत हद तक बचा देता है। इस सर्दियों में आप ज़्यादा इनटेक करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि किस हद तक ये आपको चेंज कर सकता है, बदल सकता है आपके लाइफ को। और इम्पोर्टेंसी की जिनको प्रॉब्लम होती है वो भी बचते हैं। एथराइटिस वाले खा सकते हैं बहुत इजीली, डायबिटीज़ वाले सब खा सकते हैं। तो कमिंग डेज में मैं फूल गोभी की, मुंबई जाते ही यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ इसकी। जो मेनोपॉज में है या फिर जो पिकॉस के अंदर है या थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत थायराइड वाले भी कहते हैं कि वो फूल गोभी नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ उसमें बिल्कुल खा सकते हैं। पानी बॉईल कर रहा है, उसके अंदर फूल गोभी के टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। मैं यहाँ पर ये 1.5 लीटर वाटर है, 1.5 लीटर वाटर में मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, नॉर्मल सॉल्ट है, आयोडाइज नमक है, वो डाल करके उसके बाद मैंने इसमें फूल गोभी डाल दिया। 5 मिनट फुल फ्लेम में रखेंगे, देन गैस बंद कर देंगे, और उसके बाद उसको 5-10 मिनट रखना है, और ये उबल के तैयार हो जाएगा जितना हमें ज़रूरत है। वो वाटर में जो निकलना था निकल गया। तो ये मेनोपॉज की जिनको प्रॉब्लम है, हॉट फ्लैश हो जाती है, वो भी खा सकते हैं। पीरियड के टाइम में ये बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए, जो कि पक्का पीरियड है, अगर आपको डेट्स चल रहे, ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम अगर आप ये डिनर में ये बनाकर खाते हैं तो आप पहले ही अपना टमी को मेज़र कर लेना जब स्टार्ट हो जिस दिन डेट्स आपकी, और आफ्टर 5 डेज अगर आप मेजर करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। जिनका दिखने लायक है 5 इंच तक दिख जाता है, अगर कम है तो मिनिमम 1 इंच तो जाता ही जाता है विद इन 5 डेज, अगर 5 दिन डिनर में ये खाया तो। जिनको नहीं भी पीरियड है वो भी खाएंगे तो उनको फ़ायदा करेगा, पीरियड वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी बॉइल्ड वाटर में फिर से 5 मिनट के लिए ये डंडी डाल दी है, और 5 मिनट फुल फ्लेम पर, फिर गैस बंद करके आगे 5 मिनट्स छोड़ेंगे। मैं इस डंडी की बेनिफिट बता रही थी जब मैंने कहा कि इसको फेंकेंगे नहीं। जिनको भी जो कहते हैं कि मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ, जिनका भी एग छोटा होता है या एग का साइज बड़ा होता है या फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है या यूट्रस एडप्ट नहीं कर पाती या जल्दी अबॉर्शन हो जाता है, सभी केस में ये डंडी बहुत फ़ायदा करती है। जिनका वेट स्टैग्नेट हो जाता है उनके लिए ये बीच वाला
पार्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर होता है ग्लूटामाइन। ये मैं ग्लूटाथियोन की बात नहीं कर रही हूँ, डार्क सर्कल वाला। ग्लूटामाइन होता है इस लकड़ी के बीच के पार्ट के अंदर, तो इसको कभी नहीं फेंकना चाहिए। चारों तरफ का हिस्सा आप काट के हटा दीजिए और बीच वाला हिस्सा बॉईल करके आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो ये बर्बाद नहीं है, ये चारों तरफ का मैंने हटा दिया है। ये लकड़ी जो हार्ड पार्ट होती है आप खा नहीं सकते। और बीच वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका वेट स्टैग्नेट कर जाता है, रुक जाता है, उसके लिए ये वरदान के समान है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटामाइन पाई जाती है। इनफैक्ट कॉलीफ्लावर में नहीं, अब जो बैगनी रंग का पर्पल कलर का जो कैबेज होता है उसमें भी और ग्रीन कैबेज में भी ये होता है। और लेट्यूस के अंदर, सैलड लीफ के अंदर, आइसबर्ग के अंदर, सब के अंदर जो ये स्टेम पाए जाते हैं सब में ग्लूटामाइन पाई जाती है और इसी सब चीज़ों से एक्सट्रैक्टेड होती है या फिर यम से एक्सट्रैक्टेड होती है ग्लूटामाइन। डंडी में ये करना, बीच में जो थ्रेड्स होते हैं, फाइबर होता है, वो बस निकाल दीजिए आप और वो आपके खाने लायक हो जाता है। बॉईल करते हैं तो थायराइड पेशेंट के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वाटर में जो एक्सट्रैक्ट्स निकलने होते हैं वो निकल जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा टोटल जो निकला है ये करीबन 50 to 60 ग्राम है और मैंने इसको ब्लांच बॉईल कर लिया। ब्लांच नहीं किया क्योंकि इसमें थ्रेड्स होते हैं, पूरा बॉईल किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट गैस बंद करके छोड़ेंगे और ये खाने लायक हो जाता है। कई लोग डंडियों को खूब मसाले के साथ बनाते हैं, लेकिन अगर आप बेनिफिट एग्जैक्टली इसका पाना चाहते हैं तो ये ऐसे भी खा सकते हैं जिस तरह से प्रोसेस मैं बता रही हूँ। और अगर आपको कंसीव करना है तो ये एक बिल्कुल वरदान है आपके लिए। इसका पानी फेंक दीजिएगा, इसका पानी नुकसान करेगा, आपके हार्मोन को खराब करता है इसका वाटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका वाटर नहीं लेना है क्योंकि इसमें फूल गोभी भी उबाली थी। खाली डंडी अगर है और ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको थायराइड ना हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर थायराइड नहीं है तब आप खा सकते हो, थायराइड हो तो नहीं खा सकते। इस डंडी से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हो, पिकल्स बना सकते हो, इसके सैलड बना सकते हो जैसा कि मैं खाती हूँ। मेरे लिए इसमें करी बनना ज़रूरी नहीं है और बहुत डिलीशियस होता है। ये जो डंडी होती है बहुत डिलीशियस होती है। समटाइम फाइबर हो तो काटते समय ही फाइबर अलग कर दीजिए। और बॉडी का जो जिनको एथराइटिस की प्रॉब्लम होती है वो जब इसको लेते हैं तो मैंने जैसे बताया नेक्स्ट डे फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ जाती है क्योंकि ग्लूटाथियोन का काम है बॉडी को लचीला बनाना। तो जो आंटीज होती हैं या फिर बहुत एज है, ऐसे सिचुएशन में जब ये रात को खा के सोते हैं, सोने के 1 घंटे बाद बॉडी रिपेयर होना शुरू होता है। उस टाइम ये स्टेम जो होता है, चाहे कोरिएंडर का हो, ये सब स्टेम बहुत तेजी से आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। तो ये रिपेयर करके आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। यहाँ पे मैं मशरूम ले रही हूँ लेकिन पका के नहीं ले रही हूँ। मशरूम नॉर्मली मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। ये बॉइल्ड वाटर है, उसको बाहर बर्तन में निकाल लिया है, उसके अंदर मशरूम छोड़ूंगी और 5 मिनट में ये अपनी जितना कुक होना होगा उतना हो जाएगा। उसके बाद ही इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कच्चा मशरूम खाते हैं लेकिन मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पर सोयाबीन बरी ले रही हूँ, नहीं हो तो आप 50 ग्राम चना ले सकते हैं, बॉइल्ड चना ले सकते हैं, 50 ग्राम राजमा ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। ये बॉइल्ड स्टेम इसमें डाल दिया। इसी में मैं डालूंगी फूल गोभी, जो बॉयल फूल गोभी है, और सारे जो कटे हुए। अब बेल पेपर क्या होता है ना, ये बेल पेपर को कभी भी बॉईल मत कीजिएगा, वो कच्चा ही रहेगा, इसमें ठंडा इफेक्ट नहीं होता। तो ये आप रात को भी खा सकते हैं। अगर कोई सैलड खाना चाहता है तो अनियन और बेल पेपर रात को भी खाया जा सकता है, उसमें ठंडे इफेक्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो दिन में ही खाएंगे। फूल गोभी भी डाल लिया। इसमें बहुत ईजी है ये कि सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये आपका बन जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है, जो मैंने कहा था कि रेसिपी में कोई टेक्निक नहीं है। डिल मैंने डाला है तो डिल के का मैं फ़ायदा कुछ दिन में आपसे शेयर करने वाली हूँ। सोया पत्ता खाना चाहिए, हर उस महिला को या मेल को खाना चाहिए जिनको भी लाइफ में थोड़ी सी भी लेथार्जिकनेस है, या फिर फीमेल के लिए तो वरदान ही समान है। और नर्सिंग मदर है उनके लिए भी ये रेसिपी है। सोया लीफ दूध को बढ़ाता है, आपके बच्चे के दूध को बहुत पौष्टिक बनाएगा। यहाँ पर मैं DIY मैगी मसाला डाल रही हूँ। मैंने जैसे कि कहा, आप स्लिमिंग वाला जो फ्लेक्सीड का है वो भी डाल सकते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव है। जो मैंने स्लिमिंग पाउडर बताया था, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बिल्कुल फिर से वो रेसिपी दे दूँगी।
ये आप डिनर में 4 दिन 5 दिन या 6 दिन खाइए, इंच लॉस बहुत अच्छा होगा। लंच में मैंने नूडल्स बताया था अगर अगर का, वो लीजिए और आपकी लाइफ को आप देखना कि किस तरह से चेंज होगा। सिर्फ वेट लॉस की बात यहाँ पर नहीं करूँगी मैं, आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। और ये फुल है क्योंकि इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफ वेज है और बहुत डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और किसी भी डिजीज़ में, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप इसको खा सकते हैं। स्टोन है तब भी खा सकते हैं, हर तरह से हर प्रॉब्लम में खा सकते हैं। तो जब ये खाते हैं तो नेक्स्ट डे की फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, कि जब सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग सिकनेस ना हो, दर्द ना हो बॉडी में, और आप बहुत लाइट फील करें और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फील ना हो रही हो कि लाइफ इतनी बोझिल क्यों हो गई है। तो बिल्कुल इसको ट्राई करके देखिए। गोभी को जब भी बनाइए, लंच डिनर कब भी बनाइए, लेकिन उसको बासी मत कीजिए। बस मैं ये कहूँगी जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। और ताज़ा गोभी जो होता है वो आपके एसिडिटी को कम करता है और पुराना गोभी एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो मेरा नेक्स्ट जो गोभी पर वीडियो है वो है इसका पिकल, ऐसा पिकल जो ब्रेन को तेज बनाए। आप वेट लॉस में भी फ़ायदा होगा, बॉडी पेन में भी फ़ायदा होगा, बहुत डिलीशियस होता है। और पिकल होते हुए भी इसमें किसी तरह की खटाई नहीं डाली हुई है, लेकिन खाने में फिर भी खट्टा लगेगा और आपके बॉडी के स्वेलिंग को मिटाएगा और जिनको भी सिट्रिक एलर्जी है उनको भी सेव करेगा। तो बिल्कुल वेट कीजिएगा मेरे नए वीडियो का, इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी। और गोभी को बिल्कुल फॉलो कीजिए किसी भी तरीके से, और अगर आपको और रेसिपी चाहिए होगा तो बिल्कुल बताइएगा। और गोभी पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।